केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संगठन में अमित शाह ने जब से बीजेपी की कमान संभाली तभी से ये आम हो गया है कि देश में कोई भी छोटा चुनाव हो या फिर बड़ा चुनाव, बीजेपी हर चुनाव के लिए हर वक्त तैयार रहती है। एक चुनाव खत्म होते ही अगले की तैयारी में बीजेपी लग जाती है। हम आपको ये क्यों बता रहे हैं ये भी समझाते हैं। आने वाले 2 और 3 जुलाई को असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ यानी हैदराबाद में बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। 2 दिवसीय इस बैठक में बीजेपी अपने आगे के गोल्स पर विचार करेगी, साथ ही दक्षिण के किले को फतेह करने की भी प्लानिंग बीजेपी इस बैठक में करने वाली है। ये बैठक काफी खास मानी जा रही है, जिसके कई कारण हैं। हम आपको वो सभी कारण एक एक कर बताते हैं। आपको बता दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने भले ही 303 सीटें जीती थी, लेकिन बीजेपी के लिए दक्षिण भारत एक अछूता इलाका माना जाता है। कर्नाटक के अलावा बाकी के 4 राज्यों में बीजेपी कुछ खास कर पाने में कभी सफल नहीं रही। इस बार बीजेपी का प्लान साउथ इंडिया में बड़ी छाप छोड़ने का है। कर्नाटक के साथ बाकी के राज्यों में किला फतेह करने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। दक्षिण भारत के 5 राज्यों कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 129 सीटें हैं। इन 129 सीटों में से तमिलनाडु में कुल 39 सीटें, केरल में 20 सीटें, कर्नाटक में 28, तेलंगाना में 17 और आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं। इन 129 सीटों में से 100 सीटों पर बीजेपी कहीं भी नहीं है। बीजेपी का प्लान अब खुद का प्रसार कर इन सीटों को अपने कब्जे में करने का है। तेलंगाना और कर्नाटक में ही बीजेपी को सीटें आई थी। बाकी के 3 राज्यों में पार्टी ने खाता भी नहीं खोला। अब बीजेपी दक्षिण के सभी राज्यों पर खास फोकस करने जा रही है, जिससे वो अपनी टैली में सुधार कर सके। इसकी बानगी साल 2020 में हुए ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में देखने को मिला था। इस चुनाव में बीजेपी ने अपनी सारी ताकत झोंक दी थी। जेपी नड्डा और अमित शाह समेत पार्टी के कई बड़े और दिग्गज नेता इन चुनावों में प्रचार के लिए आए थे। इसके नतीजे भी साफ थे। दूसरे नंबर पर बीजेपी आई थी। ओवैसी की पार्टी AIMIM अपने इलाके में ही सिमट गई और सत्ताधारी दल तेलंगाना राष्ट्र समिति की 43 सीटें घट गई थी और बीजेपी को सीधा 4 से 48 सीटें मिली, यानी कि 44 सीटों का फायदा। बाद में TRS ने AIMIM के समर्थन से वहां पर काम शुरू किया। ये सिर्फ आहट भर थी कि बीजेपी के लिए दक्षिण भारत कितना महत्वपूर्ण है। बीजेपी ने अब हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 2 और 3 जुलाई को बुलाई है। इसके साथ ही कई बड़े नेताओं और संघ के अधिकारियों को लगातार दक्षिण भारत के प्रवास पर रहने की जिम्मेदारी दी गई है। ये सारा प्लान साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की साउथ में एंट्री को आसान बनाने के लिए है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नव भारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।